हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले मैं उठती थी सो के और मैं भागते हुए अपने काम में लग जाती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं सो के उठती हूँ, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ नहीं, क्योंकि आजकल चक्कर का बड़ा ही मेरे साथ दिक्कत चल रहा है। उसके बाद मैंने जो ये जब ड्रिप लगी थी तो ये सारी चीज़ें रिमूव की और उसके बाद हैंड वॉश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी में लग गई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल और साथ में रोटी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग चावल सुबह सुबह नहीं खाते हैं और मेरे हस्बैंड को पसंद है, रवीना को पसंद है, तो उसके हिसाब से दोनों चीज़ बना लिया। एंड गाइज़, इसी वीडियो में मुझे आप सभी के साथ थोड़ी सी बात भी करनी है, तो लास्ट तक बने रहिए। एंड आपको पता है कल रात को हॉस्पिटल से आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था। उस चक्कर में सोते सोते लेट हो गया और यहाँ हो गई थी मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैंने इसमें दीप वाला जो ऑयल होता है ना वो डाल दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर पता नहीं क्या अचानक सी नज़र पड़ी, फिर मैंने सारा कढ़ाई वगैरह दोबारा से धोया और दोबारा से वो किया। फिर उसके बाद मैं बैठ के थोड़ी देर मैंने नारियल पानी पिया। जब तक मेरा जो राजमा है वो उबल रहा है तब तक ये आ गए थे फिर किचन में। और उसके बाद ये अपना गर्म पानी ले रहे थे। सुबह सुबह ये गर्म पानी पीते हैं और मैं यहाँ पे साइड पे बना रही थी अपनी राजमा की सब्जी। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो राजमा है ना वो बॉईल करके नहीं बनता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इनसे बोला थोड़ा सा मुझे आटा गूंद के दे दो, क्योंकि ना अभी सब लोग सो रहे थे, सुबह सुबह का समय है, कोई भी उठा नहीं था। तो इसीलिए मेरे हाथ में अभी कल ड्रिप लगी थी ना तो आटा नहीं गूंद पाती मैं, थोड़ा सा पेन होता ही है जब इंजेक्शन लगता है, तो इसीलिए इन्होंने गूंद दिया। ऐसा नहीं है पहली बार गूंदा है, हमेशा गूंदते हैं ये जब बोल दो तो। फिर उसके बाद मैं एक साइड अपना जो रोटी है वो बनाने लग गई थी, एक साइड सब्ज़ी बन रही थी और एक साइड जो चावल है वो बन रहा था। और फिर सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई। और गाइस, उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करूं कि कल मम्मी आई थी तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो मेरी मम्मी का यही है, वो मानती नहीं है जब तक अपनी आँखों से देख ना ले, वो इसीलिए भागते हुए आ गई थी हॉस्पिटल। सुबह का लंच वगैरह सब कुछ बन गया। अब मैं उठाऊँगी धनवी को स्कूल के लिए। धनवी उठो उठा, उठो उठो उठो, कल से 2 दिन छुट्टी है, सिर्फ आज जाना है स्कूल। धनवी को 8:10 हो गया, 8:50 तक धनवी की वैन आएगी, तो उस टाइम तक मुझे इसको रेडी करना है। आपके बच्चे सुबह सुबह खा पी के जाते हैं क्या? धनवी तो बिल्कुल नहीं जाती, सिर्फ थोड़ा सा दूध पी के जाती है। इसके अलावा लंच हैवी दे देती हूँ, पर खा के इसको कुछ नहीं जाना होता। रात को मैं धनवी का जो लंच है वो लंच कह रही होमवर्क नहीं करा पाई थी, तो फिर मैंने सुबह धनवी को रेडी वेडी करने के बाद धनवी का जो होमवर्क है वो करवा दिया था मैंने। गाइस, मैं आ गई हूँ नहा के। थोड़ा मैं जानबूझ के नहाई कि नहा के अच्छे से फ्रेश फील हो। और अभी मैं और रवीना जा रहे हैं मिलके क्लीनिंग करने पूरे घर की। मुझे लग रहा है गाँव में गई थी ना, मतलब बहुत टाइम हो गया पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग किए हुए। आज शाम को आने वाले हैं घर पे गेस्ट, इनके बेस्ट फ्रेंड राखी और उनके हस्बैंड फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। काफ़ी, उनकी शादी को 2 साल हो गया, हम कब से इनवाइट कर रहे हैं, तो कभी उनका नहीं आना हो पा रहा था और कभी उनका आना हो रहा था, तो हम नहीं रह रहे थे। बट फाइनली आ जाएंगे वो शाम को, तो पूरा घर अच्छे से क्लीन कर देते हैं एंड देखते हैं क्या क्या बनेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। सो आज का दिन मेरे लिए स्पेशल भी है, क्योंकि आज मेरे पूरे 8 लाख की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मुझे लग नहीं रही थी कि हो पाएगी, बट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए तो प्रॉपर अलग से बात करेंगे आप सबसे। मेरे 8 लाख कंप्लीट हो गए। मेरे को खुद ही याद नहीं है, आपको क्या याद होगा? दूसरी चीज़ों में लिखा था मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस निक्की, और भगवान करे ऐसी जल्दी 9 लाख और फाइनली जो 1 मिलियन वाला बड़ा माइलस्टोन है वो निक्की अचीव कर ले। एंड इसके साथ ही निक्की के तमाम ऑडियंस, जो निक्की के व्यूअर्स हैं, जो निक्की के चाहने वाले लोग हैं, जो निक्की के शुभचिंतक हैं, उन सबको भी दिल से थैंक यू सो मच। शायद आप ना होते तो आज हम यहाँ ना होते, मैं अपने आप को भी याद दूँगा, निक्की यहाँ ना होती। सो थैंक यू सो मच। चाची के 8 लाख हो गए। इधर तो आओ, इधर आ गई, इधर तो आओ। चाची को विश नहीं करोगे? जल्दी आओ, हक कर दो, आओ जल्दी, हक कर आओ दो। जल्दी।
मेरे 8 लाख कंप्लीट हो गए। अभी मम्मी को नंबर ठीक है, कैसे मैं थोड़ा साफ हो गया, मुझसे वही हो गए थे। दिखा मुबारक हो। अब मेरी तबीयत के बाद अब मम्मी पड़ गई है बेचारी। रुको रुको इधर से खाऊं, आओ इधर भी नहीं ये नहीं 8 लाख ना लगा 8 लाख मम्मी, जितना वो नहीं हुआ, जितनी जल्दी दिखाना, 8 लाख दिखाना, ये सब दिखाना। complete होने में जितना दिक्कत थी ना, उतना तो 8 लाख कंप्लीट होने में दिक्कत हुआ है। बाप रे बाप। इसमें नहीं चार है। दुगो घाटो, दुगो बढ़ो, दुगो घाटो, दुगो बढ़ो। इधर से चाची खुशवा बाबा कहाँ है? ये देखो पता ही नहीं। सो गाइस, मेरे 8 लाख की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे तो सुबह ही हो गई थी, जल्दी हो गई थी मॉर्निंग में ही, लेकिन उसके बाद से अभी शाम के बज रहे हैं 7-8। अब मैं जाके कैमरा उठाया आपसे बात करने के लिए। मैंने ना वो मतलब क्या बोलूँ, बस मेरे को ये था कि ये जो जर्नी थी ना, ये बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। और आज के दिन हुआ है तो थोड़ा सा आज इतना अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया। और ये चीज़ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने नोट किया है कि जब भी मेरे एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है ना 1 लाख वाला, तब कुछ ना कुछ होता ही होता है। जब मेरे पहली बार 1 लाख हुए थे, धनवी का छठी था, धनवी के छठियार वाले दिन 1 लाख हुए थे। 2 लाख हुए थे तो ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही हुआ है हमेशा हमेशा, कुछ ना कुछ। अभी जब पिछली बार 5 लाख या 6 लाख हुए थे, तब नवरात्र पूजा थे, तो मतलब बहुत स्पेशल डेज में हुए हैं। तो भगवान जी का एक आशीर्वाद है कि बेटा तू मेहनत कर, तेरी मेहनत का फल देंगे हम। तो दिल से सबसे पहले थैंक यू मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को, जो मुझे यहाँ तक लेके आए, मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे कदम लड़खड़ाए पर मुझे लड़खड़ाने नहीं दिया। और पता है आपको, बहुत सारे लोगों ने जी जान लगा दिया कि मैं ये वाईटी छोड़ दूँ, मैं डिप्रेस हो जाऊँ, मैं मेंटली, मुझे इतना टॉर्चर किया लोगों ने पिछले कुछ दिनों से। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को सब पता होता है और भगवान आपको ज़रूर आपका साथ देते हैं। कोई धरती पे आपका साथ दे ना दे, लेकिन भगवान ज़रूर सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ भी नहीं छुपा होता है। तो उन्होंने साथ दिया। और आपको पता है, मुझे खुशी है, ऐसा नहीं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन एक जो हमेशा होती है ना, या शायद मैं अपने शरीर से परेशान हूँ इसलिए एक वो अंदर से इतना वो नहीं हो रहा है, बट वो होगा। आप लोग कह रहे थे कि दीदी ऐसे सेलिब्रेट करना, वैसे सेलिब्रेट करना, बट आपको पता है हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे डाल दिया जाता है। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने ना इतनी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा ली है कि चाहे कुछ भी हो उसका ब्लेम निक्की पे ही डालना है, हर चीज़ का ब्लेम। अगर मेरे घर में ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, निक्की ने ज़रूर बोला होगा, ये हुआ तो ऐसे क्यों नहीं हुआ। लेकिन निक्की इस घर की मुखिया नहीं है, निक्की इस घर की सास नहीं है जो हर चीज़ निक्की के मन से होगा। इस घर की निक्की सबसे छोटी बहू है, सबसे छोटी हूँ, मेरे से पहले बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे मन से ये घर नहीं चलता है। जो शायद जो ऐसे कमेंट करते हैं उनके घर चलते होंगे उनके हिसाब से, उनके मन से, लेकिन मेरे घर मेरे मन से, मेरे हिसाब से नहीं चलता है। केक नहीं कट किया तो पक्का निक्की ने मना कर दिया होगा, और हॉस्पिटल चली गई, जानबूझ के चली गई होगी। भाई मैं तो बोलूँगी दुश्मन को भी जानबूझ के हॉस्पिटल जाने का दिन ना दिखाए, है ना। और बस इस टाइम पे मैं चीज़ें ना खुल के बात नहीं कर सकती हूँ। क्या गाइस, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, कभी किसी की तबीयत को लेके ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि जब आपको एक्चुअल चीज़ें पता चले तो आपको पछतावा हो कि शिट ये हमने निक्की को ऐसे क्यों बोला। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने वर्ड्स पे पछतावा हो। मेरी सिचुएशन ख़राब थी तो मैं गई, मुझसे नहीं, आज भी मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। आपको पता है आज भी मतलब मेरा ऐसा ही है कि मुझसे, मेरी आँख नहीं खुल रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है।
लेकिन फिर भी मेरा जहाँ जो जैसा फ़र्ज़ होता है वो मैं निभाती हूँ, करती हूँ, ताकि तीसरा जन्म पे कोई उंगली ना उठाए कि बेड पकड़ लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। ये चीज़ मैं कभी नहीं करती। एंड केक नहीं कट किया, ये तो मेरे सास ससुर को मर्ज़ी है, आप उनसे जाके पूछिए क्यों नहीं कट, इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि कल अचानक से डिसाइड हुआ कि नहीं कट किया करेंगे। बहुत टाइम से ऐसा मम्मी के अंदर था, क्योंकि हमारे घर पे जब मैं बताती हूँ कभी भी कोई भी फेस्टिवल पड़ता था ना, तो नानी जी का था कि वो 1 महीने पहले से ही ना गिनने लग जाती थी, इसका एनिवर्सरी है, जाना है, इसका बर्थडे है। कल मम्मी इतना रोई है मेरी मम्मी की, उनकी तबीयत आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रही है। तो उनको कल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उनका था कि वो पहले ही यहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाती थी। तो इसीलिए मतलब मम्मी का ये था, हम केक कब कट करते हैं, किसी शुभ काम में कट करते हैं, हम काट सकते हैं, लेकिन मम्मी उनकी बेटी थी तो उनका मन नहीं था काटने का। बाकी किसी ने क्या क्यों नहीं काटा उसमें मेरे को कैसे पता होगा, आप मुझे बताइए। जिस इंसान की कल आँख नहीं खुल रही है, जो इंसान शरीर से परेशान है, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, अब मैं थक चुकी हूँ सीरियसली, इन सब क्वेश्चन, इन सब चीज़ों से मैं थक चुकी हूँ। और दूसरी चीज़, मेरी फ्रेंड से मिले आप? कहाँ मिले थे? अभी मेरी फ्रेंड आएंगे तो सामने चले जाएंगे। फोन पे नहीं है ना, मेरी फ्रेंड फोन नहीं चला। उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे तक आए थे सब लोग। और सुबह ना किचन मम्मी और एक लड़के को और बुलाया था बाहर से, उन सब ने मिलके और मतलब सब ने मिलके किचन क्लीन कर दिया था। और मैंने और रवीना ने मिलके बाकी जो रूम्स वगैरह है, घर वर, अपना रूम, ये सब अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हुआ नहीं था। और अभी सब कितना क्लीन लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं उनके नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, जो हमने मोस्टली ज़्यादा चीज़ें हमने बाहर से ही मंगाई थी, क्योंकि अब तबीयत ठीक ही नहीं थी कि इंसान घर में बनाए कुछ। वो कह भी रहे थे कि अगर पहले पता होता तो हम आज नहीं आते, हम फिर कभी आते, लेकिन हमने ही मतलब जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि एक तो बॉम्बे रहते हैं, आना हो नहीं पाता, और जब आना होता है तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो इसलिए और हमने जानबूझ के नहीं बताया था। एंड गाइस, आपको पता है, एक लड़का लड़की हमारे यहाँ दोस्त, उसको पता नहीं क्या क्या माना जाता है, लेकिन सच में राखी के पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स को मानना पड़ेगा कि इन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके जो दोस्ती है आज देखो कहाँ तक पहुँची है। दोनों की शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बट स्टिल जो दोस्ती है वो बरकरार है, और भगवान करे ऐसे ही दोनों जने की दोस्ती उम्र भर चले। और यहाँ पे हम लोग खाना निकाल रहे थे, मम्मी और मैं मिलके। वेज खाना हमने ऑर्डर किया था, और दोनों ही अलग ऑर्डर किए थे। बाकी सारी फैमिली मेम्बर हमारे यहाँ नॉनवेज, मैं पता है मैंने छोड़ दिया है, कितने दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एक्चुअली तो मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, कोई भी खाना नहीं खाया जा रहा, ना वो बाहर का ना घर का। पहली बार आए ना शादी के बाद। राखी को बोल देते ना, क्या दूध हमारे कौन सा अंकी लाइए कि नहीं? टॉप में ले लेंगे। अंकी लाइए ना, दे दो तो। बर्थडे पे विश करने आ रही है, देख लो दोस्ती। ये मेरे घर पे विश करने नहीं आई है। मुझे लग रहा है, ये ऐसा मौका हो गया। मुझे लग रहा है थैंक यू, माफ कर दिया, क्या कर नहीं, राखी याद दिलाते रहना। बाई चांस की बात है, पता नहीं मेरे दिमाग से, वरना 11 मुझे इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। अगर मैं भूल गई कुछ बाई चांस, कितना जलील और उसके बाद करेगी। इसको इतना फोन करके क्या सुनाया है इस बंदे को। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू 12 बज गए। नहीं, आज राखी पहले पहला नहीं, पहले तुम मेरे चलो, साथ है। चलो, राखी में तो हर साल विश करती हूँ। खाना बनता है, चल। नहीं, सही बात है, राखी तू राखी बेस्ट फ्रेंड है। Happy birthday, अरे तो इतना स्पेशल बर्थडे, राखी कितने सालों बाद मेरे बर्थडे। थैंक यू सो मच। पापा का बर्थडे। ये हमारी तरफ से छोटा तू इसी के लिए तैयार। थैंक यू राखी, थैंक यू। पापा का बर्थडे। कुछ होगा दादी आ गई। आगे बढ़ो। अब आप नोएडा आ जाओ। बोलो काम ना पूरी हो जाए बस।
अच्छा खोलो, विश तो कर दो, चाचू को विश कर दो। चाचू को विश करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी पापा को बर्थडे। विश कर दो मम्मी, पापा को विश कर दो, भैया को विश कर दो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बोला तो मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। आई बेटे। नवीना भैया को विश कर दो, आ जा विश करो। अरे रवीना विश करने आई है। थैंक यू रवीना, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह। हाँ, और इनका फोन जब बैठती थी तो नानी नहीं सेट पता है मेरी नानी का क्या वो था, वो जैसे मई आता था ना, उनको ये नहीं पता होगा कि 9 मई को ये है, लेकिन बोलती थी मई आ गया, 4 दिन बीता है, जन्मदिन आने वाला होगा, जन्मदिन आने वाला होगा। मई में पूरे वो से स्टार्ट हो जाता था, 15 मई तक चलता था हमारे। ठंडी कब आएगा? 15 को। इसका 15 को, और ये बोलते थे महीना ऐसे ही चाहिए 11 15 मई। एडमिट हो गए थे तो 11 में। अरे वाह, पूरा खानदान हमारा। अरे इसका तो सारा प्लानिंग किया गया था, लेकिन डॉक्टर से बात कर लिया था कि 11 मई को वो कराएंगे डिलीवरी। मैं ये कह रही हूँ, अभी एक जीजा जी आए थे ना कि आज मुझे 1 लाख रुपए की से शर्त लगाई है कि जून में आऊंगा तो आप ना मोटी हो जाएगा, तो 1-1 लाख रुपए का शर्त है, अगर हो जाएंगी बाबू ने ऐसे नहीं फिर मैंने बोला देना पड़ेगा, तो कह रहे अब भी नहीं दूंगा, उधार लेगा, तो वहाँ चला जाऊंगा, कमाऊंगा तब। अब जब आशीर्वाद करो, एक बेटा लेके आओ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत लगता है। ये चीज़ देख के मुझे इतना मतलब अंदर से ऐसा लगा, इतना मैं इमोशनल हो गई थी ना। यश जी की ना मम्मी नहीं है और यश जी पहली बार मम्मी से मिले हैं। आपको पता है मम्मी ने ये सम्मान, ये प्यार कमाया है समाज में, और यश जी ने सिर्फ बातें हम लोगों से सुनी थी कि मम्मी ऐसे ये, और आज उन्होंने जिस तरीके से प्यार प्रसन्न हो गया। लेकिन मेरी फोन चलो अब आके आप सो, थोड़ा टाइम हो गया। हैप्पी बर्थडे में अच्छे से विश कर दो। अच्छे से कैसे विश करते हैं? मतलब वहाँ पे सब लोग थे ना। सो गाइज आज है मेरे पतिदेव का जन्म दिवस 11 मई। सब लोग अच्छे से विश करना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारा प्यार आशीर्वाद सब बनाए रखना। थैंक यू सो मच सबको एडवांस में। आई नो आप लोग आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है, उसको ऐसे ही बनाए रखें। एंड और आज देखो मेरे 8 लाख हो गए, इनका बर्थडे है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। आपके 8 लाख 10 मई को, हाँ 10 को, आपका 11 मई को। एंड स्पेशली आज राखी मेरी स्कूल फ्रेंड आई, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। बॉम्बे रहती है मुझे वो। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज क्या बोलते हैं, याद आ दोबारा जाती से है, आदमी को याद आ जाती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ। और उनका वो जो मम्मी को नमस्ते करना था ना, भाई साहब दिल को एकदम। सो गाइस सुबह मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, गुड बाय नाइट। बाय, गुड नाइट।